नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। संदिग्ध अवस्था में मिला शव, हत्या होने की जताई आशंका। पद्मश्री प्रसून जोशी को बनाया गया उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। जीजीआईसी की छात्राओं को दिया गया मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण। 28 नवंबर को होगी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार। वन प्रभाग रामनगर जल्द रानीकोटा वन पंचायत में 5 हेक्टेयर भूमि में लगाएगा मेडिसिन प्लांट, शासन को भेजा प्रस्ताव। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत कोतवाली खटीमा के यूपी बॉर्डर पर स्थित मझोला गांव में बंद पड़े घर में युवक का शव मिला, जिसके बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने नुकीले धारदार हथियार से मृतक की हत्या होने का शक जताया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पे हरीश कश्यप पुत्र हरप्रसाद मझोला में इसकी डेड बॉडी इसके घर पे मिली है। प्रथम दृष्टया घटना के निरीक्षण और बॉडी को जब देखा गया तो घटना सस्पेक्टेड लग रही है। किसी नुकीले हथियार से वार किया जाना प्रतीत हो रहा है। अब फिलहाल हम अभी बॉडी का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम करा रहे हैं। मौत के कारणों की जांच की जाएगी और घटना के क्या कारण रहे उसकी भी जांच की जाएगी। देखिए सर, ऐसा है ग्राम सभा मझोला में, जो कि मझोला गांव कहलाता है, ये उत्तराखंड में आता है। यहाँ पे एक घटना घटी है जिसके दौरान एक शव पाया गया है घर में, और इसकी सूचना जो है हमने 17 पुलिस चौकी को दे दी है। पुलिस द्वारा यहाँ पे पंचनामा भर के उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आगे कार्रवाई जो है से करेंगे। धामी सरकार ने लेखक एवं गीतकार पद्मश्री प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। उत्तराखंड राज्य की सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। वहीं सचिव सांस्कृतिक एवं धर्मस हरिचंद सेमवाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर की किच्छा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी बालिका इंटर कॉलेज में 100 छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके चलते किच्छा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में भी स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया गया, जिसका शुभारंभ जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह एवं प्रधानाचार्य सुनीता यादव द्वारा फीता काटकर किया गया। संवाददाता राजू सैगल की रिपोर्ट। महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड सरकार की तरफ से और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जनपद उधम सिंह नगर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आज हम लोगों ने जीजीआईसी किच्छा में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था, जिसमें 7 दिवसीय किशोरियों के लिए हम लोग आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है। क्योंकि वर्तमान में जिस तरह से समाज में विसंगतियाँ पैदा हो रही हैं, जिस तरह से लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ इस समय हिंसा हो रही है, उसको देखते हुए भारत सरकार के गाइडलाइंस अनुसार बेटियों को जो है हम इस तरह से आत्म सुरक्षित करना चाहते हैं, ताकि बेटियां जो है कल के दिन कहीं उनके साथ जो है किसी प्रकार की छेड़खानी होती है या किसी प्रकार का उत्पीड़न किया जाता है, उससे कैसे वो अपने को बचा सकती हैं। इसी पर आज का ये कार्यक्रम था और इसमें 100 बच्चियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि 1 सप्ताह में बच्चियां हमारी इस तरह से प्रशिक्षित हो जाएंगी कि अगर उनके साथ चौराहे पर या किसी गली में या किसी स्कूल के अंदर जो है किसी प्रकार की बदतमीजी होती है तो उससे कैसे अपने को बचा सकती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने आज कराटे के माध्यम से और आत्म सुरक्षा कैसे करें इसके माध्यम से उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बच्चियों को ये आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग सप्ताह की दी गई है, 7 दिवसीय ट्रेनिंग है। इसमें इसका उद्देश्य यही है कि आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, छुटपुट घटनाएं, जिनसे बच्चियां खुद निपट सकें, इतना उन्हें सक्षम बना देना है और वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें और कोई भी उनके छेड़छाड़ के जो भी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं
उनसे वो स्वयं निपट सकें, इतना सशक्त उन्हें बना देने का सरकार का और विद्यालय का और जो इंस्ट्रक्टर हैं श्री राहुल जी उनका और हमारे परियोजना अधिकारी जी जो हैं उदित राज सर का, हम सबका यही उद्देश्य है कि बच्चियां हमारी सशक्त बने और छोटी मोटी घटनाओं से डरें नहीं, भयभीत ना हो। इसलिए उन्हें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग आवश्यक है। यही कारण है कि हम ये ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी तेजी से चल रही है। वहीं 28 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की जाएगी, जिसमें एजेंडा तय किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आहूत किया है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। बाजपुर में वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर पैंगोलिन की शल्क के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3.170 किलोग्राम पैंगोलिन की शल्क और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। वन विभाग की टीम ने पकड़े गए सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। संवाददाता शिवम गंभीर की रिपोर्ट। हमें 1:30 बजे एक सूचना मिली थी कि बाजपुर भटपुरी गांव से के पास तीन मोटरसाइकिलों में 5 लोग पेंगोलिन की सल्क को लेकर बाजपुर की तरफ बेचने जा रहे हैं। तो मुखबिर सूचना विश्वास कर हम आए यहाँ पर और घेराबंदी करके उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 3 किलो पेंगोलिन की सल्क बरामद हुई। पूछताछ करने पर उनके द्वारा एक व्यक्ति का और नाम खोला गया, जिसका नाम लक्ष्मण सिंह है और वो जनकपुर में रहता है। उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया बन्नाखेड़ा टीम द्वारा और आज हम 6 के 6 लोगों को कोर्ट में पेश करेंगे और जेल डाला जाएगा। रामनगर वन प्रभाग अब अपने देचौरी रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले रानीकोटा क्षेत्र में 5 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि में जल्द औषधीय पौधे लगाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि औषधीय पौधों को लगाकर स्थानीय ग्रामीणों को भी सम्मिलित करते हुए उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। संवाददाता कैलाश रायल की रिपोर्ट। ये रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत जो हमारी देचौरी रेंज में रानीकोटा वन पंचायत है, तो वहाँ हमने 5 हेक्टेयर क्षेत्र चिन्हित किया है। इसमें एक भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की एक योजना है, जिसमें जो औषधीय पौधे हैं उनके कल्टीवेशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो उसी क्रम में इसका एक प्रस्ताव तैयार करके उच्च स्तर को भेजा गया है, जिसमें उस वन पंचायत में जो औषधीय पौधे हैं उनका इन सिटू कंजर्वेशन किया जाएगा। वहाँ एक नर्सरी डेवलप की जाएगी और भी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों को भी सम्मिलित किया जाएगा और उनसे उनके आजीविका का संवर्धन होगा। उधम सिंह नगर के किच्छा में कई दिनों से लापता युवक की सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर दर्जनों लोगों ने धरना देते हुए किच्छा पुलिस पर लापरवाही किए जाने का आरोप लगाया और जोरदार हंगामा किया। आपको बता दें कि किच्छा से बहेड़ी के लिए निकला व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों से लापता हो गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन कोई सुराग न लगने से आक्रोशित परिजनों एवं क्षेत्रवासियों ने किच्छा कोतवाली में धरना देते हुए प्रदर्शन किया व उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। एक भी बार कोई लोकेशन अभी तक उसकी मिली नहीं है कि वो कहाँ है। आज जब लोकेशन नहीं मिली, इसी कारण से सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज परिवार में ही रोष नहीं है, बल्कि शहर में काफ़ी जगह इस बात का गुस्सा भी है कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है। पुलिस प्रशासन की अगर ढिलाई नहीं होती तो 16 घंटे तक मोबाइल खुला रहा है राकेश यादव का, पर लेकिन उस लोकेशन को ट्रेस नहीं किया गया। इसमें कोई ना कोई किसी तरीके की कोताही बरती गई है, जिससे कि आज अपराधी पकड़े नहीं गए। कुछ पता नहीं चल रहा है उनका।
पुलिस को भी अगले दिन ही कंप्लेन कर दी थी। सुबह ही 16 तारीख को वो रात को गायब रहे, तो 17 तारीख को हमने कंप्लेन कर दी थी कि हमारे पापा नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमारी तीसरी आंख थोड़ी ना है जो हम इतने जल्दी, तो हमने कहा चलो तुम्हें टाइम भी दे रहे हैं। टाइम आज 1 हफ्ता 8 दिन हो गए हैं, तो अभी तक कुछ नहीं पता चला है। उनका 3 दिन फ़ोन ऑन रहा है, 3 दिन फ़ोन ऑन भी रहा है, लेकिन कुछ भी इन लोगों ने नहीं करा। ये लोग जाते थे पुलिस वाले सब साथ में, एक पुलिस जाती थी, हमारे फैमिली वाले सब ढूंढ रहे हैं, गन्ने के खेत में घुस के ढूंढ रहे थे, लेकिन ये लोग अपनी गाड़ी से तक नहीं उतरते थे। आज अभी तक इन लोगों ने कुछ किया होता तो मिल गए होते, हमें नहीं पता। आज हमारे पापा जल्द से जल्द चाहिए हमें, इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। देखिए, ये मामला है, हमारे क्षेत्र के एक राकेश यादव जी हैं, वो पिछले 8 दिनों से घर से लापता है और परिवार के लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना तत्काल दी। उनका व्यापार बहड़ी में है, वो अपने घर से बहड़ी जा रहे थे, उसके बाद उनका 8 दिन से कोई पता नहीं है। पुलिस प्रशासन ने ढिलाई बरती, पुलिस प्रशासन ने कोई कार्य नहीं किया। 3 दिन तक उनकी मोबाइल लोकेशन मिलती रही, उसके बाद ही पुलिस प्रशासन ने ढिलाई बरती, कहीं कोई एक्शन नहीं लिया। एक कांस्टेबल, एक दरोगा यहाँ से जाते थे, इनके परिवार के लोगों को ढूंढने के लिए लगा देते थे। इस तरीके से इन्होंने पुलिस प्रशासन ने उसमें काम किया। कुछ दिन पहले यहाँ राकेश यादव नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी लिखाई गई थी कि वो यहाँ से बहेड़ी के लिए गए थे और वहाँ नहीं पहुँचे, तो तब से ही हमने उनकी गुमशुदगी दर्ज कर ली थी और तब से एक टीम हमारी पूरी उसी के प्रति समर्पित होकर सारे कार्रवाई कर रही है। उनकी सर्विलांस भी किया जा रहा है, उनके नंबर की लोकेशन वगैरह या कॉल डिटेल वगैरह सब निकाली जा रही है और मैनुअली भी बहुत काम हो रहा है। अभी तक उनके बारे में कोई ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं लग पाई है। हमने आज उसमें 2 टीमों का और गठन कर दिया है और जो हमारी एसओजी की टीम है वो वहीं बैठकर उसमें जो मोबाइल की सर्विलांस है वो करेगी। दूसरी जो टीम है हमारी इधर उधर जो थाने जितने भी हमारे आसपास पड़ते हैं उन थानों में जाकर पता करेगी कहीं किसी के खिलाफ कोई मिसहैपनिंग ना हुई, वहाँ कोई ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज हुई ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ। और जो तीसरी है वो मैनुअली उन्हें ढूंढेगी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बाजपुर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण किया, जहां यशपाल आर्य ने नर्सिंग कॉलेज की भूमि पर उगी विशाल झाड़ियों को देख नाराजगी व्यक्त की और दराती से सफाई अभियान चलाया। वहीं उन्होंने लंबे समय से नर्सिंग कॉलेज का लोकार्पण नहीं होने के पीछे भाजपा सरकार की गलत राजनीति बताई। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं आर्य ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड व सुशासन सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। अपने सभी विभागों को जो कि मैं देखती हूँ और साथ साथ में जो हमारे अन्य विभाग हैं उनको लेकर एक समीक्षा बैठक जिसमें हमारे सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर सम्मानित हमारे विधायकगण और हमारे जिले के हमारे पार्टी के हमारे अध्यक्ष और सभी लोग इसमें मौजूद रहे। और निश्चित रूप से क्योंकि विधायकगण सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं तो उनके द्वारा जो विषय यहाँ पर संबंधित विभागों के संदर्भ में आए, चाहे वो हमारे खाद्य विभाग के संदर्भ में आया हो, युवा कल्याण के संदर्भ में आया हो, अथवा मनरेगा के संदर्भ में आया हो, अथवा पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट के संदर्भ में आया हो, तो बहुत अच्छे सुझाव जिसको कि समय पर पूर्ण करने के निर्देश जो है जिलाधिकारी को दिए गए हैं। और कभी रोड का निर्माण होता है तो उस रोड के परीक्षण में हमें कितना उसमें फॉरेस्ट है अथवा कितना उसकी और समीक्षा की जानी है, तो उसको लेके एक जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए पर्टिकुलर डेज जो है वो बना दिए जाएं और जॉइंट इंस्पेक्शन जो है वो तीनों का जो है वो हो जाए, वो एक तिथि निर्धारित हो जाए महीने में 2 दिन, उसके भी निर्देश दिए गए हैं। और मैं समझती हूँ कि टिहरी जनपद वैसे जिलाधिकारी जी बहुत अच्छे तरीके से जनपद को संचालित करे हुए हैं और मनरेगा में भी बहुत अच्छा जो है कार्य यहाँ पर किया गया है। 70 से
से 80% बजट भी खर्च किया गया है और बहुत अच्छे उद्देश्यों में जो है कार्य जो है महिलाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से, चाहे उनको कई प्रकार की जो है उत्पादन करने का उनको यहाँ पर अवसर दिया है और साथ साथ में उनको मार्केट भी जो है उनको उपलब्ध कराया गया है। तो मैं मानती हूँ कि अच्छी प्रगति है और जो सुझाव आए हैं उस पर शासन स्तर पर भी काम किया जाएगा और जिला प्रशासन को भी निर्देश दे दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को शहीद दुर्गामल पार्क गढ़ी कैंट देहरादून में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत मसूरी विधानसभा क्षेत्र के गढ़ी कैंट में पेयजल योजना के तहत 413.13 लाख की लागत से निर्मित उच्च जलाशय, राइजिंग मेन और सप्लाई मेन के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज सौभाग्य योजना के माध्यम से हम पर कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा, तो 4 करोड़ 13 लाख की लागत से राइजिंग लेन वो ओवरहेड टैंक का लोकार्पण हमने आज यहाँ पर किया है। इससे लगभग 36,000 की आबादी को फायदा होगा, क्योंकि एक बार व्यक्ति बिना बिजली के रह सकता है, बिना सड़क के रह सकता है, लेकिन बिना पानी के व्यक्ति दैनिक क्रिया से लेकर शाम तक पानी की आवश्यकता होती है। और क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है। पूर्व में भी मैंने एक ट्यूबवेल यहाँ पर लगाया था, यहाँ पर ट्यूबवेल लगाया, लेकिन ओवरहेड टैंक न होने के कारण प्रेशर से पानी नहीं आता था, डबल स्टोरेज पानी नहीं चलता था। आज इसके शुरुआत से उस समस्या का समाधान होगा। साथ ही यहाँ का रगाबाद क्षेत्र है जैतून वाला, उसके लिए भी मैंने 5 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृत कर दी है। शीघ्र उसका हम शिलान्यास करेंगे। जनता को शुद्ध जल उपलब्ध कराना ये हमारी प्राथमिकता है और मोदी जी का वो संकल्प, वो नारा कि हर घर नल हर घर जल, उसको हम चरितार्थ कर रहे हैं। नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम में पिछले 1 सप्ताह से अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम सफाई कर्मचारी आंदोलनरत है। वहीं आज सफाई कर्मचारियों के एक शिष्टमंडल ने महापौर जोगेंद्र रौतेला और मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय से अपनी मांगों को लेकर वार्ता की, जो कि विफल रही, जिसके बाद आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम प्रांगण में अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए इस महीने 3 लोग रिटायरमेंट, हर महीने 3, अगले महीने 6 लोग वार्ता कर रहा हूँ और अभी माननीय महापौर महोदय के साथ उनकी पुनः वार्ता हुई है। हमने अपनी पूरी वित्तीय स्थिति उनको बता दी है, किस प्रकार से हमारा 7 जनवरी को जब हमने सूचना समितियों का गठन किया, नए क्षेत्रों के लिए ड्राइवरों को रखा, उससे हमारा करीब 3 करोड़ रुपया सालाना का वित्तीय भार बढ़ चुका है। पहले से ही 277 रुपया से 500 रुपया प्रति दिन के हिसाब से मानदेय देने पर लगभग 6 करोड़ के आसपास पुनः वित्तीय भार बढ़ रहा है, जबकि अभी गुजर भर की आमदनी उसके हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है। सारी स्थिति हमने उनके सामने रख दी है और वर्तमान स्थिति में तत्काल 500 रुपया दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि जो हम प्रयास कर रहे हैं वो उनकी जानकारी में है और जो अन्य प्रयास माननीय महापौर द्वारा किया जा रहा है वो भी उनकी जानकारी में है। हमने कहा कि जनहित में आप हड़ताल से वापस आएँ, काम करें और बाकी आपकी मांग जायज़ है, आपकी मांग पर विचार करेंगे। इसके लिए लगातार निगम अपने स्तर से प्रयास कर रहा है, महापौर महोदय अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और जैसे भी व्यवस्था हो जाती है भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन सफाई कार्य से विरत रहने से जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, उसको ध्यान रखते हुए जनहित में जनता के हित को ध्यान रखते हुए हमने वापस आने की अपील करी है। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों से बात करके अभी अवगत कराएंगे, लेकिन इस बीच हमने जो काम किया है बता देना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारे सेकेंडरी स्टेशन है कूड़ा घर के, वहाँ पर जो कूड़ा डंप है उसको हम जेसीबी और डंपर के माध्यम से हटाने का काम कर रहे हैं। वो काम लगातार जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।